वो आज हम लोग क्लास 10th या 12th में अगर आप परीक्षा दे रहे हो 2026 एग्जाम में, तो वचन चैप्टर जो है, वचन चैप्टर से 3-4 ऑब्जेक्टिव आता है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से जरूर आपको देखने को मिलेगा। वह वचन, पहले हम लिखेंगे वचन, व्याकरण में एक वचन टॉपिक है, तो वचन होता क्या है, ठीक, तो बताएंगे वचन क्या होता है। वचन का अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। तो जिस शब्द से हमें एक संख्या या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या होता है? एक संख्या या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ हुआ लड़का, तो लड़का हुआ, एक लड़का हुआ, तो कथी एक वचन, कथी एक लड़का, कहेंगे फिर लड़के। तो इस शब्द से हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि लड़के, बहुत सारा लड़का है उसे क्या कहेंगे? लड़के, यानी कि बहुवचन। क्या कहेंगे बुआ? बहुत सारे लड़के क्या कहते हैं? बहुवचन है। लड़का क्या है? लड़का, एक संख्या, क्या होगा? लड़के। तो हिंदी में बुआ कोई पूछेगा कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होता है, बताओ। हिंदी में क्या वचन होता है? क्या वचन होता है? 2। और संस्कृत में वचन 3 होता है। संस्कृत में कितना वचन होता है बताओ? संस्कृत में वचन 3 होता है, हिंदी में वचन हुआ 2 होता है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। पूछेगा कि एक वचन किसे कहते हैं, तो कहेंगे शब्द के जिस रूप से, और जिस शब्द से हमें यह पता चले कि एक संख्या का बोध हो रहा है उसे क्या कहेंगे बताओ? एक वचन। हमको जिस शब्द से यह पता चले कि वो एक संख्या का बोध हो रहा है उसे क्या कहेंगे? कहेंगे एक वचन। क्या कहेंगे बुआ? एक वचन कहेंगे। दूसरा क्या लिखवा है, अगला पॉइंट क्या लिखवा है कि एक वचन का पहचान हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या एक वचन है, ठीक है। तो कुछ लाइन हम यहाँ पर लिखे बुआ, कुछ लाइन लिखे उसे याद कर लेना। लिखे हैं कि कोई भी द्रव्य पदार्थ, क्या है? कोई भी जो द्रव्य पदार्थ है उसे हम कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं बुआ? एक वचन। जैसे देखो, द्रव्य पदार्थ का अर्थ क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसे हम लोग कोई ना कोई बर्तन में रखे, नहीं तो वह पिघल कहीं ना कहीं पसर जाएगा, ठीक है, जो पसर जाएगा। तो क्या होता है देखो, जैसे तेल, तेल क्या है? द्रव्य पदार्थ है। दूध द्रव्य पदार्थ है। पानी द्रव्य पदार्थ है। घी द्रव्य पदार्थ है। सोना द्रव्य पदार्थ है। चांदी द्रव्य पदार्थ है। दही द्रव्य पदार्थ है। तेजाब द्रव्य पदार्थ है। पेट्रोल द्रव्य पदार्थ है, आदि, ठीक है। किरोसिन तेल भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी जो संख्या आएगा क्या होगा? एक वचन होगा। क्या होगा? हम लोग याद रखेंगे, कोई भी जो द्रव्य पदार्थ हो, याद रखेंगे, इसमें सोच लेंगे, कोई भी जो द्रव्य पदार्थ हो, सर में बताए हैं कि कोई भी जो द्रव्य पदार्थ हो क्या होता है? एक वचन होता है। क्या होता है? एक होता है। जैसे कोई भी जो द्रव्य पदार्थ होता है एक वचन होता है। कैसे? जो हम सोचे द्रव्य पदार्थ, हाँ, द्रव्य पदार्थ एक वचन होता है, सर जी हमें बताए हैं। जैसे तेल हो गया, क्या हो गया? तेल। द्रव्य का अर्थ क्या बताए सर जी? कि जो पसर जाए, जिसे हम बिना बर्तन के हम उसे रख नहीं सकते हैं, ठीक है, जो पसर जाए। तो क्या होता है? आप सर जी कोई पूछेगा सोना, अरे भाई सोना भी अथी में रखा जाता है, ठीक है, वो भी द्रव्य पदार्थ होता है, उसे हम लोग अथी में बिल्कुल, मतलब कि सोना को जब आभूषण बनाया जाता है हम लोग इसे खाली रख सकते हैं। ये सब आभूषण है सोना का। क्या हुआ? हाँ, आभूषण है, ठीक है। आगे क्या कहेंगे? आगे लिखा धातु की जाति, मतलब धातुओं की जाति वाली संज्ञा का प्रयोग क्या है? सदैव एक वचन होता है। जैसे धातु क्या होता है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा इत्यादि क्या है? वह धातु है। क्या है? धातु है। आगे लिखवा है कि देखो, कोई भी शब्द के आगे ना हमें, कोई भी शब्द आगे अगर हमें लिखे हर एक लिखा रहा है, कथी लिखा रहा है? वह हर एक लिखा रहा है, या प्रत्येक लिखा रहा है, या हर का प्रयोग हो, वो हम कथी कहेंगे? एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? वह कोई भी शब्द के शुरू में क्या दिखे? हर एक दिखे, या प्रत्येक दिखे, या हर दिखे, तो उसे क्या कहेंगे? वह एक वचन। क्या कहेंगे? जैसे दिखा यहाँ एग्जांपल में लिखे है, जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता है। जैसे देखो, या हर एक आगे कि नहीं आ गया, बताओ, हर एक आगे कि नहीं आ गया? तो हर एक आ गया तो क्या कहेंगे बुआ? यह एक वचन है। दूसरा क्या लिखा हुआ? जैसे हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता, फिर आ गया हर एक, तो क्या कहेंगे बुआ? इकट्ठी है, एक वचन है। फिर क्या लिखा हुआ कि हर व्यक्ति इस सच को जानता है, हर व्यक्ति, यहाँ पर हर आ गया। यहाँ पर देखो अगला कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, मतलब कि हर एक या प्रत्येक या हर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जिस भी हम याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, जिस भी शब्द के शुरू में हर एक आ जाए, हर आ जाए या प्रत्येक आ जाए, उसे क्या कहेंगे बताओ? उसे क्या कहेंगे बताओ? एक वचन कहेंगे। एक वचन। जैसे देखो, हर एक आदमी झूठ नहीं बोलता, हर एक आदमी सच नहीं बोलता, हर एक आदमी मजदूर नहीं होता, हर एक आदमी श्रमिक नहीं होता, हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता, हर आ रहा है, हर एक आदमी, क्या होगा ये सब? क्या हो जाएगा वह? एक वचन। आगे है, अब हम लिखवाए हैं, अब क्या लिखवाए हैं कि वचन का कुछ शब्द, जो वचन का कुछ शब्द होता है ना, यानी हिंदी का कुछ शब्द, यहाँ हमें हिंदी लिखना था इधर, ठीक है। हिंदी का कुछ शब्द, जो हिंदी का कुछ शब्द होता है वो हमेशा एक वचन होता है। कुछ शब्द जैसे जनता, जनता क्या होगा? हमेशा हुआ एक वचन। जनता क्या होता है? जनता हमेशा एक वचन होगा। जल क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। प्रेम क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। छाया क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। काया क्या होगा? हमेशा एक वचन होगा। पानी, दूध के बारे वर्षा भी तो बताए किया है कि हाँ, ये सब ऐसा शब्द है जो द्रव्य के रूप में होता है। तो मतलब ऐसा शब्द, इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो क्या कहेंगे? एक वचन। क्या कहेंगे?
पूछेगा एग्जामिनर कि पानी कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन या ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या मानेंगे बताओ? एक वचन। क्या मानेंगे बुआ? एक वचन। अगला बात क्या लिखवाया है कि बहुवचन, बहुवचन जिस शब्द से अनेक संख्या होने का बोध हो, जिस शब्द से अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बुआ? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। जैसे क्या हो जाएगा बुआ? लड़के, लड़के, बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा बुआ? लड़के। आगे हम क्या लिखवा है? देखो आगे लिखवा है बहुवचन का पहचान। तो एक पहचान लिखवा है, सभी औजार और हथियार। सभी औजार और हथियार क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है बुआ? सभी औजार और हथियार क्या होता है बताओ? बहुवचन होता है। जैसे चाकू, कैंची, चिमटा आदि। चाकू, कैंची, चिमटा। पूछेगा एग्जामिनर कि चिमटा में कौन सा वचन है? एक वचन या बहुवचन या दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर कमेंट करके बताओ। चिमटा में कौन सा वचन होता है? आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, चिमटा में कौन सा वचन होता है तो समझ के कमेंट करना। अगला लिखवा है आदर के अर्थ में जो सामान दिया जाता है उसे सदैव क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे माता जी आए हैं, भैया जी आए हैं, मामा जी पटना गए हैं, पिताजी बाजार गए हैं। तो इसमें जी हो रहा है यानी कि आदर हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे बुआ? क्या कहेंगे बताओ तो? बहुवचन। क्या कहेंगे बुआ? बहुवचन का कहेंगे। ठीक है, आगे है कि हिंदी में कुछ शब्द सदैव हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे होश, आंसू, प्रजा, दर्शन, भाग्य, हस्ताक्षर, दाम, प्राण, बाल, लोग, हाल, चाल, समाचार आदि। मतलब ऐसा जो शब्द है ये सब हमेशा क्या होता है? यह सब शब्द हमेशा क्या होता है बताओ? यह सब शब्द हमेशा क्या होता है बताओ? यह सब शब्द हमेशा बहुवचन होता है। आगे कह रहा है रिश्तेदार कोई वचन नहीं होता। रिश्तेदार कोई वचन होता है। जैसे देखो माता हमारा रिश्तेदार है यानी हमारे माता लगते हैं, पिता हमारे पिता लगते हैं, वो भी हमारे रिश्तेदार है। जीजा जो हमारे जीजा लगते हैं, भाई हमारे भाई लगते हैं, ये सब रिश्तेदार है। क्या है? रिश्ता है। जीजा के साथ साला और जीजा वाला रिश्ता, भाई के साथ भाई का रिश्ता, दादा के साथ दादा और पोता का रिश्ता, दादी से दादी और पोता का रिश्ता, ये सब रिश्ता होता है। और भाई और बहन का रिश्ता, ये सब रिश्ता जो क्या है इसमें ना एक वचन होता है का प्रयोग होता है, ना है बहुवचन का प्रयोग होता है। ना एक वचन का प्रयोग, ना बहुवचन का प्रयोग। जैसे बताओ क्या तुम्हारे पास एक ही माता होगा? दो माता, अधिक माता हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही इसलिए रिश्ता में रिश्ता में क्या होता है? कोई वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा के मतलब कुछ एक वचन शब्द को उसके अंत में हम लोग गुण, जन, वृंद, दल, जाति, समूह, वर्ग जोड़ के उसे हम कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं हुआ? जैसे देखो ये सब एग्जांपल होगा ना, सब एक वचन है। क्या है हुआ? ये सब क्या है? एक वचन है। ये सबको हम जोड़ जोड़ के कह दिए बहुवचन। क्या कर दिए हुआ? सब एक वचन है, इसमें जोड़ दीजिए। देखो छात्र है, इसमें वर्ग जोड़ दिए तो छात्र वर्ग। मजदूर है, मजदूर वर्ग। आप है, आप लोग। तो हम लोग जिस भी शब्द के अंत में गुण, जन, वृंद, दल, जाति, समूह, वर्ग दिखे वो कौन सा वचन हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा बुआ? बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। ये था बहुवचन का अपना ट्रिक था। एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। हम कहेंगे कि कोई पूछेगा वचन किसे कहते हैं, परिभाषा बताएंगे कि जिस शब्द से एक संख्या या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन। क्या कहते हैं बुआ? वचन कितने प्रकार के होते हैं बुआ? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन से बहुत संख्या का बोध होता है, या दूसरे अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन का उदाहरण लड़का, बहुवचन का उदाहरण लड़के। ठीक है, आगे एक वचन का एग्जांपल में लिखवाया है, उदाहरण लिखवाया है कि कोई भी जो द्रव पदार्थ होगा क्या होगा? एक वचन होगा। क्या होगा हुआ? कोई भी द्रव पदार्थ क्या होगा? एक वचन। जैसे पानी, तेल, दूध, घी, सब दही, सब क्या है? एक वचन। एक वचन है। क्या हुआ? एक वचन है और द्रव्य पदार्थ है। दूसरा लिखवाया है कि हर एक, देखो जिस भी शब्द में हर एक आए, प्रत्येक आए या हर आए उसे हम कहेंगे बहुवचन। बहुवचन नहीं, एक वचन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक वचन। देखो अभी ना लिखवाना है कि हर एक आदमी, प्रत्येक और हर आ जाए क्या होता है? एक वचन होता है। क्या लिखा है? हर एक, प्रत्येक, हर में प्रयोग में एक वचन होता है। क्या होता हुआ? एक वचन होता है। लिखवा है हिंदी का कुछ शब्द हमेशा एक वचन होता है। हिंदी कुछ शब्द क्या होता हुआ? हमेशा एक वचन होता है। जैसे जनता, क्या होता हुआ? जनता। जल, प्रेम। इसमें से कोई भी पूछेगा, कोई पूछ देगा कि प्रेम को में कौन सा वचन है, प्रेम में कौन सा वचन, हम कहेंगे बुआ बुआ एक वचन। क्या है बुआ? एक वचन। उसी प्रकार से ये भी संख्या जब क्या था? ये सब भी संख्या था जो बहुवचन था। ठीक है, तो हम बताओ इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बना लोगे कि नहीं? बना लोगे नहीं? आइए सब शब्द के अंत में दिखने को मिल जाएगा। जैसे गण, जन, वृंद, दल, जाति, समूह, वर्ग आदि अगर हम लोग शब्द के अंत में दिखने को मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे? सब बहुवचन है। क्या हुआ? बहुवचन है। जिस शब्द से हमें अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं?
बहुवचन कहते हैं। तो क्या एक वचन और बहुवचन समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा? सब बना लेगा कि नहीं बना लेगा? हुआ सब कोई बना लेगा ना? चलो सब कोई एग्जाम है बना ले। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है, एक बार देख लेना, ठीक है? एक बार हम यहाँ हट जाते हैं, हुआ स्क्रीनशॉट कर लो, हुआ एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, उसके बाद लिख भी लेना, हुआ तो स्क्रीनशॉट करके लिख के याद कर लोगे, ठीक है? एक वचन बहुवचन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें।